फाइनल अकाउंट्स हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोग लास्ट टॉपिक क्या कंप्लीट किए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उससे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है बैलेंस शीट। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा आएगा? 7। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 7, बैलेंस शीट। हेडिंग द बैलेंस शीट, कॉन्सेप्ट 7। फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे सारे कंसेप्ट में चले हैं। चलो फॉर्मेट बनाओ साथ में। हेडिंग लिख दो बैलेंस शीट। डन। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटी। देखो कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट हो गया, फिर ये हो गया असेट्स, और ये हो गया अमाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है? बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। इसमें कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं कहलाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे? असेट्स। तो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और राइट हैंड साइड सारा असेट आने वाला है। तो तुम लोग बताओ असेट्स में क्या क्या आता है, एक एक करके हम लिखेंगे। प्लांट, एक एक करके बताना। प्लांट, ठीक है। फर्नीचर और मशीन, चलो दोनों का ले लिए। फर्नीचर लिखते जाना है सबको। मशीन, लैंड, बिल्डिंग्स, डेटर्स, और कुछ एसेट और नहीं बचा कुछ? बैड डेट्स क्यों आएगा भाई? नहीं नहीं, वो एसेट थोड़ी है बैड डेट्स रिकवर्ड। असेट्स का नाम बताना है तुमको। और लिख लो, कार लिख लो, कार भी एसेट है। कंप्यूटर भी एसेट है, ठीक है। और क्या क्या एसेट होता है? डेटर्स, डेटर्स कहाँ लिखे? और बताओ। अक्रूड इनकम, हाँ ये भी एसेट होता है। वैसा इनकम जो अक्रूड हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, वो भी हमारे लिए क्या है? असेट है। और बताओ। इन्वेस्टमेंट, ये लो इन्वेस्टमेंट। और बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस, करेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंस दे के बोले चाहे कैसे ही बोले, बोल रही है ना, हमको लिखना है। ये थोड़ा वो चलता है चीटिंग भी यार। स्टॉक, स्टॉक। और बताओ। कैश, कोई कैश का नाम नहीं लिया क्या? कैश को सब एसेट नहीं समझते हैं? कैश इन हैंड, और तो कैश को कैश इन हैंड समझ लो, और बैंक को बैंक बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक है। और बताओ। और कुछ लिखवाना है तो लिखवा लो। हो गया। लिख लो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अब रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या आएगा? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले लिखो कैपिटल, सबसे पहले लिखो कैपिटल। ये अंदर वाली कॉलम में लिखना है, ठीक है। डन। उसके बाद लिखो प्लस माइनस नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिख देना लॉस। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और लॉस होगा तो घटेगा, ठीक है।
उसके बाद लिखो माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कोई करेगा ओनर तो उसका कैपिटल घटना चाहिए ना, ठीक है। माइनस क्या कर दिए हम लोग, ड्रॉइंग्स। टोटल फिगर लिख दो बाहर वाले कॉलम में। अब क्या करना है, अब लाइबिलिटी का नाम बताना है। बताओ एक एक करके लाइबिलिटी बताओ। बिल्स पेबल, ठीक है। जल्दी से ये वाला बोल देते नहीं तो माइंड से निकल जाएगा। बिल्स पेबल, एक सेकेंड एक एक करके। इसके बाद क्या बोला, क्रेडिटर्स। चलो क्रेडिटर। और बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लोन, ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन। चलो लिख लिया है तो लिख लो, ऐसे प्रोविजन में कुछ और करवाएंगे, वो सब कंसेप्ट में करवाएंगे। हाँ, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। चलो लिख लो बॉन्ड, बोल दिया तो बॉन्ड है तो, लेकिन तुम लोग के लेवल पे नहीं है, स्टिल बॉन्ड्स, ठीक है। एडवांस, एडवांस इनकम। और कुछ है मन में बता ही दो। एक रिजर्व भी होता है, बट कैपिटल के नीचे लिखना चाहिए था, बट स्टिल चलेगा। किसी के पास जगह ऊपर तो लिख दो, नीचे भी चलेगा, हम तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रिजर्व्स, ठीक है। डन। ऐड नहीं होगा, अलग से लिखे, सेपरेट कॉलम में लिखे। हम तो जगह बना सकते हैं, लो हम बना लिए जगह। ये लो, सेपरेट है, ये कैपिटल में नहीं है एडेड। डन। अब एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। डन है यहाँ तक सबका। ये क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम समझाना चाहते हैं, वो समझा लेते हैं। अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़े हैं उस पे आते हैं। टोटल कर देना। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हुआ था सर, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हम लोग बोले कि एक्टिविटी क्या है, कहाँ से स्टार्ट किए थे, से स्टार्ट किए थे ना। एक्टिविटी क्या क्या है, तो जितने भी एक्टिविटी होते हैं बिजनेस में सारे एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी में से मेरे को ढूंढना क्या क्या होता था। एक्टिविटी में से हम लोग को ढूंढना होता था ट्रांजैक्शन। एक्टिविटी में से हम लोग ढूंढे क्या, ट्रांजैक्शन। पता है ट्रांजैक्शन कौन होता है, हाँ आ जाओ। एक्टिविटी में से हम लोग क्या ढूंढे, ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन कौन है, ठीक है। ट्रांजैक्शन मिल जाता था, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल करते थे, रिकॉर्ड। हम लोग रिकॉर्ड किए जर्नल, हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल किए। याद है जर्नल में हम लोग क्या करते थे, हर एक अकाउंट्स, हर एक जर्नल का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते थे। जैसे ही हम लोग कोई जर्नल करते थे, उसका डेबिट एस्पेक्ट क्या है और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है, दोनों रिकॉर्ड करते थे। और वही जर्नल कहाँ चला जाता था, लेजर। वही जर्नल कहाँ चला जाता था, लेजर। तो यहाँ पे भी डेबिट साइड वाला भी पोस्ट कर देते थे और क्रेडिट साइड वाला भी पोस्ट कर देते थे। मतलब ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुका है, जितना जर्नल हुआ है सारा का सारा लेजर पे पोस्टिंग हो चुका है। और लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। जैसे ही लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे,
सारे लेजर्स के अमाउंट हम लोग क्या आ जाता था लिखा हुआ। डन। यहां तक तो बेसिक चीज है, अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है यहां तक है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। जैसे ही ट्रायल बैलेंस हम लोग बना चुके, जितना भी हमने अकाउंटिंग करा, जितना भी जर्नल पोस्टिंग करा, जितना भी लेजर पोस्टिंग करा, सारा का फिगर एक बार में मतलब रिकॉर्ड होकर के आ गया। इसके बाद 3 चीज बनाना है और तीनों साथ में ही बनेगा, ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग बनाना है, 3 चीज बनेगा। और वो 3 चीज क्या क्या है बताओ? 3 चीज क्या है? पहला चीज है ट्रेडिंग अकाउंट। पहला चीज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा है क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कौन सा अकाउंट बना? ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों को हम लोग कंबाइंड वे में बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड टर्म में इनकम स्टेटमेंट। डन। और बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। क्यों सर ऐसा नाम क्यों पड़ा? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पे प्रॉफिट निकल के आता है। तेरा क्या निकल के आता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकलता है। हमारा क्या इनकम बताता है कि हम लोग क्या कमाए, इसलिए उस स्टेटमेंट को, ये दोनों को कंबाइंड वे में क्या नाम रखा हुआ? इनकम स्टेटमेंट। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारे बिजनेस का पोजीशन पता चलता है कि आज के डेट पे हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। इसलिए बैलेंस शीट का नाम क्या है? दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है। अब आओ ट्रायल बैलेंस से। सब कुछ स्टार्ट कहां से होगा? और ये तीनों को कंबाइंड वे में हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ये तीनों जो बनाते हैं ना, कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। अगर आपको बोलिएगा कि फाइनल अकाउंट बनाओ, इसका मतलब हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सब बनाएंगे कहां से? सब बनाएंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस से। क्योंकि जर्नल लेजर में जो कुछ भी किए, सारा का सारा चीज कहाँ लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। तो मेरे को कहाँ देखना है फिगर? हम लोग सीधा ट्रायल बैलेंस से फिगर उठाएंगे और उससे हम लोग अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे। मेरे को फिर से जर्नल जाकर के नहीं देखना है, मेरे को फिर से जाकर के किसी का लेजर खोल करके नहीं देखना है। सारा का सारा फिगर कहाँ आ चुका है? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। अब आते हैं थोड़ा सा, अब लिखना है ये सब तुम लोग को, कहानी नहीं चल रहा है, सब लिखना है। ट्रायल बैलेंस में चलो यहां तक कर लो पहले। तो हम लोग क्या देखें कि जब फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे, स्टार्ट कहां से करना है? ट्रायल बैलेंस से करना है। तो एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में होता क्या है? ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। सारे लेजर्स के नाम होता है, जितने भी लेजर्स हैं सारा लेजर्स का नाम होगा, और ये बताया हुआ रहेगा कि उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अगर क्रक्स में बोला जाए कि ट्रायल बैलेंस में क्या है, यही है। थोड़ा जगह लेके इसको बनाना, ठीक है? ये चार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, 8-10 लाइन का। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? सारे लेजर्स के नाम होगा, कुछ का डेबिट बैलेंस आता हुआ दिखेगा, कुछ का क्या बैलेंस आता हुआ दिखेगा? क्रेडिट बैलेंस आता हुआ दिखेगा। जनरली ऐसा होगा कि डेबिट बैलेंस किन किन चीजों का डेबिट बैलेंस आएगा? गेस करो, किसका किसका डेबिट बैलेंस आएगा? सर असेट्स का डेबिट बैलेंस आएगा। असेट्स का क्या, कौन बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। बहुत अच्छे से ये चीज हम लोग को पता है। और किसका डेबिट बैलेंस आएगा? एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का भी क्या आएगा? एक्सपेंसेस के साथ साथ लॉसेस भी देख लेते हैं, जैसे बैड डेट, बैड डेट्स का भी डेबिट बैलेंस आएगा। और किसका? और ड्राइंग्स का भी डेबिट बैलेंस आएगा।
चलो कम से कम तुम लोगों को ये सब तो याद है। और उसके बाद और किसी का डेबिट बैलेंस आएगा नहीं, यही सब चीज था। असेट में सब आ गया, डेटर भी आ गया। क्रेडिट बैलेंस किन किन चीजों का आएगा? लायबिलिटी, लायबिलिटी, इनकम, इनकम ऑब्लिक गेन, और क्या लास्ट? कैपिटल। यहां तक सब कुछ कंट्रोल में है, डन। हम क्या बताएं कि फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा? ट्रायल बैलेंस से हम लोग फिगर उठाएंगे और फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ यही 6 चीज आएगा, राइट? ट्रायल बैलेंस में तो यही 6 चीज आना है। अगर मेरे को पता चल जाए कि ये 6 चीज कहां जाता है, तो फाइनल अकाउंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब मजा की बात कि ये तुम ही लोग बता देगा कि ये 6 चीज कहां आएगा, हम नहीं बताएंगे। देखना सारा का सारा तुम लोग बताएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। असेट्स कहां लिखे बताओ? अरे डेबिट बैलेंस तो है, कहां? 3 चीज गेस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा तो मेरे को ये भी बताना है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट बताओगे तो ये भी बताना होगा कि लायबिलिटी साइड या असेट साइड, राइट? तो असेट्स को हम लोग कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो लिख दिया हमने बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहा? असेट साइड, राइट? ब्रैकेट में लिख लो असेट साइड। ये हम बताएं क्या? तुम लोग को आता है फाइनल अकाउंट, बस तुमको बताना है कि तुमको आता है, राइट? असेट्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। एक्सपेंसेस और लॉसेस कहां जाएगा? किसी के माइंड में आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, किसी के माइंड में आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो डिसाइड कौन करेगा कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है? तो अभी हम दोनों नाम लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिख लो, क्या लिखे यहाँ पे बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक बात बताना है कि इसमें डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग एक्सपेंस को कहां लिखते थे? डेबिट साइड या डेबिट साइड? ब्रैकेट में लिख लो डेबिट साइड, डन। ड्राइंग्स को कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। तो ड्राइंग्स कहां आएगा? ड्राइंग्स भी आएगा बैलेंस शीट में। टेक्निकली अगर डेबिट बैलेंस एसेट है और वो एसेट साइड आ रहा है, तो बैलेंस शीट में भी ड्राइंग्स भी एसेट साइड जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी डेबिट बैलेंस है, राइट? तो कोई चीज एसेट साइड हो और उसको लिखना कहाँ है? कैपिटल में। ड्राइंग्स किससे एडजस्ट होता है? कैपिटल से। तो कोई चीज एसेट साइड हो, उससे अगर इधर लिखना है तो हम कौन से फिगर में लिखेंगे? निगेटिव फिगर में लिखेंगे, घटा के लिखेंगे ना। बोल रहे हैं कि एसेट अगर डेबिट साइड आया तो उसको अगर इधर लेके जाना है, डेबिट बैलेंस अगर इधर आया है उसको इधर लिखना है, तो क्या कैसे लिखेंगे? माइनस करके लिखेंगे। इसलिए ड्राइंग्स किस फिगर में लिखा हुआ है? यहाँ पे माइनस में करके लिखा हुआ है। रीजन समझिए क्यों माइनस में करके लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो, ड्राइंग्स में क्या लिखे? बैलेंस शीट में लिखना है माइनस करना है किसमें? रिड्यूस फ्रॉम, लिख लो रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, डन। यही चीज था जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद तो तुम लोगों को सब आता है। लायबिलिटीज कहाँ जाएगा बताओ? बैलेंस शीट में। लायबिलिटी कहाँ गया? बैलेंस शीट में। किधर? एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड। उसके बाद क्या बचा? इनकम और गेन। ये कहाँ जाना चाहिए? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में से एक जगह ही जाएगा। डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। अगर डायरेक्ट इनकम है तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट इनकम है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से कैपिटल कहाँ जाएगा?
बैलेंस शीट में जाएगा। किधर जाएगा? कैपिटल या लायबिलिटी साइड, हाँ जो भी बोल दो, कैपिटल या लायबिलिटी साइड। डन। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो फाइनल अकाउंट आपको समझ में आ गया। इससे ज्यादा फाइनल अकाउंट है ही नहीं। हाँ 10-12 क्लास चलेगा फाइनल अकाउंट का, लेकिन जो भी है इसी में, उसका क्रक्स यहीं पे है। कहीं पे कंफ्यूज होना, यहीं पे आ जाना, ढूंढ लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट और है, उसको भी हम साथ ही साथ कवर कर देते हैं, तो थोड़ा नीचे लेके आते हैं। एक बात बताना है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी फिगर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस में जर्नल के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अगर जर्नल हम करते हैं कोई भी एक ट्रांजेक्शन का, उसका डेबिट भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में भी वो डेबिट वाला फिगर भी पहुंचता है और साथ ही साथ क्रेडिट वाला भी फिगर पहुंचता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस, एक क्रक्स और लिख लो, असली क्रक्स यही है कि अगर कोई भी फिगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो फिगर्स, सॉरी, फिगर्स इन ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट हम लोग यहीं से बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस से फिगर उठा करके हम लोग ट्रायल फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फिगर अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही जगह पोस्ट होगा, पोस्टेड ओनली एट वन प्लेस। कितने जगह पोस्ट होगा? ये एक जगह ही पोस्ट होने वाला है, और वो एक जगह कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई फिगर अगर लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा रहा है, बैलेंस शीट में भी जा रहा है। कहीं भी जाएगा, एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाए, या कहाँ चला जाए, बैलेंस शीट में चला जाए। वो हम बाद में देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना चाहिए। एक्चुअली ये ऑलरेडी बता दिए कि कौन सा फिगर कहाँ जाने वाला है, राइट। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे फाइनल क्रक्स फाइनल अकाउंट का यही है कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी फिगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में कितने जगह वो जिसको रिपोर्ट करेंगे? एक जगह, ओनली वन प्लेस, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। कभी भी अंदर से इच्छा करे ना कि ये चीज ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, तो वहां पे अपने आप को रोकना है कि नहीं, सर बताए थे कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी फिगर लिखा हुआ है तो सिर्फ एक जगह पे ही पोस्ट होगा, राइट। वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट हो जाए, या बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाए। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा होता है फिगर्स आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। यही चीज हो सकता है ना, फिगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस हम लोग पोस्ट करेंगे और फिगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस को हम लोग पोस्टिंग करेंगे। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, जो है ना, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट यही है कि वैसे फिगर्स जो ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है, बट स्टिल उसका हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसका हमेशा डबल एंट्री होगा, डबल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं जर्नल एंट्री विल बी पास्ड एंड इट्स इफेक्ट will be adjusted in
फाइनल अकाउंट। असली कंसेप्ट यही है फाइनल अकाउंट का। पहला चीज तो समझ में आ गया कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी फिगर लिखा हुआ है तो एक जगह पोस्ट होना है, और वो कहीं भी हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। अगर कोई ऐसा फिगर दिया हुआ है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई फिगर है, इसका मतलब हम उसका जर्नल करना भूल गए होंगे। अगर कोई भी फिगर ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब गलती कहां हुआ था? गलती जर्नल करते समय हुआ होगा कि सर एक जर्नल करना ही भूल गए थे, ये वाला रेंट का एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग करना भूल गए, ये होगा ना। अगर कोई भी चीज 100% अगर जर्नल कर चुके हैं तो क्या एडजस्टमेंट आएगा? नहीं। एडजस्टमेंट कब आएगा? जब इंसान जर्नल एंट्री गलत कर दिया, या तो किया या तो नहीं किया, सॉरी या तो नहीं किया या तो गलत कर दिया, तभी तो एडजस्टमेंट आएगा। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस तो सही बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा भी एडजस्टमेंट आता है जो इसका मतलब कि जर्नल जिसका छूटा हुआ है या जर्नल गलत किया हुआ है, उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको हम लोग जर्नल एंट्री ड्यूली रिकॉर्ड करेंगे और उसका दोनों इफेक्ट को हम लोग डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, है ना। कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो डबल एंट्री होगा ना, कुछ डेबिट भी होगा कुछ क्रेडिट भी होगा, तो दोनों को रिकॉर्ड करेंगे फाइनल अकाउंट में। डेबिट साइड वाले को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड वाले को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रक्स में ऐसा बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस में जो फिगर है वो कितने जगह पोस्ट होता है? एक जगह। और एडजस्टमेंट कितने जगह पोस्ट होता है? दो जगह। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जर्नल में किसी 2 डेबिट है 3 क्रेडिट है, तो देख करके हम लोग को ड्यूली पोस्ट करना है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि एडजस्टमेंट 2 जगह पोस्ट करना है, बट टेक्निकली वही होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो फिगर है वो एक जगह पोस्ट होगा, एडजस्टमेंट जो फिगर है वो कितनी जगह पोस्ट होगा? 2 जगह पोस्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। डन। ये दोनों कंसेप्ट आप फॉलो किए, कोई भी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट मिसमैच नहीं होने वाला है। असली जो दिक्कत आता है ना स्टूडेंट्स लोग का 11th 12th में, बहुत ज्यादा लोग डरता है यार एग्जाम में तो बना ली, मेरा बैलेंस शीट ही मैच नहीं किया। अल्टीमेटली आपको बैलेंस शीट ही मैच करवाना है। डन। अब बैलेंस शीट मिसमैच कभी नहीं होगा अगर ये कंसेप्ट आप फॉलो करेंगे तो। मेरे को याद नहीं है कभी कि हम कभी बैलेंस शीट बनाए हैं उसका दोनों साइड मैच नहीं किया हो। वो पिछले 15 साल का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है यार। 15 साल तो नहीं, ज्यादा उतना एज नहीं है, 10 साल 12 साल, ठीक है ना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यही एक रूल है जिसको आप फॉलो करना है, और हमेशा ये फाइनल तक आपका बैलेंस शीट मिसमैच नहीं होगा अगर ये रूल आप फॉलो करते हैं तो। राइट। हाँ, जो फिगर ट्रायल बैलेंस में है इसका मतलब क्या हुआ? उसका जर्नल हम लोग कर चुके हैं, जर्नल किए तो उसका डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर लिए, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड कर लिए। राइट। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों कहां चला गया? लेजर में। और लेजर से वो दोनों कहां चला गया? ट्रायल बैलेंस में। मतलब एक जर्नल किए हैं तो ट्रायल बैलेंस में कितने बैलेंसेस दिखेंगे? 2। तो दोनों बैलेंस एक एक जगह पोस्ट हो गया, काम खत्म, है ना। दोनों बैलेंस एक एक जगह पोस्ट हो गया, काम खत्म। लेकिन कहीं ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा कि कोई कोई एडजस्टमेंट किया हुआ ही नहीं है, मतलब उसका जर्नल ही हम लोग छोड़ दिए। अब उसका जर्नल एंट्री करेंगे, तो अब उसका जर्नल एंट्री करेंगे तो हमको दोनों इफेक्ट लेना पड़ेगा, उसका डेबिट इफेक्ट भी लेना पड़ेगा और क्रेडिट इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। समझ गए? यही क्रक्स है हमारा। आज वो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ढूंढ लो अपने बुक में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का ट्रायल बैलेंस बना करके मिला है मेरे को, किसका? श्री दामोदर प्रसाद का। ट्रायल बैलेंस है, सारा फिगर ट्रायल बैलेंस का दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट सारा। अभी नहीं पढ़ रहे हैं कि अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़ते हैं लाइन। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्या क्या बनाना है मेरे को बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। द स्टॉक एज ऑन 31st March 2020 वाज 22,000। एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, किसका किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। हेल्प करेगा मेरा? हाँ, अलग अलग बनाएगा तो एक साथ थोड़ी बनाएगा ना, ना अलग अलग बनाओ ना भाई।
धीरे धीरे सब कुछ सीखना है। क्या डिसाइड किया हम लोग? सब कुछ सीखेंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे। धीरे धीरे जो आएगा वो ज्यादा दिन तक रहेगा ना। हाँ, एकदम स्लोली स्लोली, गुरु रंधावा बन जाओ। फॉर्मेट याद है कि भूल गए? याद है। ये क्या बन गया? ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। और कैसे लिखते थे याद है? लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट ऑफ श्री दामोदर प्रसाद। हाँ, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। नहीं, दामोदर लिखा हुआ है, श्री लिखा हुआ है। प्रसाद, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे ना। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री दामोदर प्रसाद, ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो। एज एट 31 मार्च 2020, एज एट 31 मार्च 2020, ऐसे लिखना एग्जाम में प्रॉपर। ठीक है, सेम आपको इसी पैटर्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। चलो बना लो। मेरा तो बन गया। एक सेकेंड, अमाउंट वगैरह नहीं लिखे, लिखो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड। डन। सेम पैटर्न में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बना लो। मेरा तो बन गया। 10-10, 12-12 लाइन का बनेगा, ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एज एट नहीं होगा, गलत लिख दिया यार, उन लोग ठीक भी तो नहीं करवाते हैं। फॉर द ईयर एंडेड होते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। एज एट किसमें लिखा था है? बैलेंस शीट में। वो तुम चेक करने के लिए तुम लोग जानबूझ कैसे किए थे। फॉर द ईयर एंडेड। डन। इसमें भी क्या लिख दो? फॉर द ईयर एंडेड। छोटा छोटा चीज है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब गलती हम लोग से नहीं होना चाहिए। फिर क्या बनाएंगे लास्ट? बैलेंस शीट। फॉर्मेट याद है? ठीक है, लिख दो ना, या क्या दिक्कत है? जनरली कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड ही बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। एक्चुअली इसको ढंग से देखा जाए ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो ढंग से देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? असेट। याद है ये फॉर्मूला? इसी फॉर्मूला पे पूरा अकाउंट्स बेस्ड है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। दैट इज वाई बैलेंस शीट को हमेशा क्या होना पड़ेगा? टैली होना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला कभी गलत हो ही नहीं सकता है ना। कैपिटल और लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, इसलिए बैलेंस शीट हमेशा क्या होना चाहिए? टैलीड होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हम क्या सीखे हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो भी इंफॉर्मेशन है कितने जगह पोस्ट होगा? 3 जगह। पूरा कंसेप्ट ही ला दिया। कहाँ कितने जगह प्लेस होगा? 1 प्लेस पे पोस्ट होगा। ठीक है, कितने जगह पे जाएगा? एक जगह पे जाएगा। तीनों में से एक जगह पे जाएगा। ठीक बोल रही थी, कोई गलत नहीं है, लोग बोल रही थी। तीनों में से एक जगह जाएगा। डन। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है, पढ़ो तुम लोग बताएगा, स्टॉक 1 अप्रैल 2019 का। बैलेंस शीट अब कब का बना रहे हैं? बैलेंस शीट में नाम नहीं लिखे, एक बार लिख लेने दो मेरे को। बैलेंस शीट
ऑफ श्री दामोदर प्रसाद as at 31st March 2020। तो बैलेंस शीट, हाँ नहीं, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा। बैलेंस शीट में एट टाइम बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट जो बनता है एक स्पेसिफिक टाइम पे बनता है कि 31 मार्च का बैलेंस शीट क्या है, ठीक है ना। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एज एट, जो कैपिटल और लायबिलिटी है वो 31 मार्च तक कितना था, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज क्या यूज होता है, एज एट, कि 31 मार्च तक हमारा एसेट कितना है। इसका मतलब कोई एसेट 10 साल पहले खरीदे थे तो क्या वो अभी के बैलेंस शीट में आएगा, हाँ आएगा, अगर वो बैलेंस शीट बचा हुआ रहेगा तो आएगा। कोई लायबिलिटी 2 साल पुराना है लेकिन अभी तक उसको पे नहीं किए हैं तो क्या यहाँ आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि अभी तक वो लायबिलिटी तो है ही। और वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हम लोग यूज करते हैं टर्म, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ना, अप्रैल 19 से मार्च 20 तक का इंफॉर्मेशन आएगा। तो क्या 17-18 में कोई एक्सपेंस हुआ था, क्या वो यहाँ आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो इसी साल का बन रहा है, ना तो इस साल के पहले वाला कोई इंफॉर्मेशन आएगा ना तो इस साल के बाद वाला कोई इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन वही बैलेंस शीट में अगर कोई पुराना बैलेंस है और उसका बैलेंस अभी भी बचा हुआ है तो वो क्या होगा, पोस्ट होगा। स्टार्ट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का चीज कितने जगह जाएगा, एक जगह जाएगा। बस ये चीज करेक्ट है, क्लियर है माइंड में। चलो सबसे पहला टॉप, सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019। क्या है ये स्टॉक, क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। हम लोग बैलेंस शीट कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 20 का। मेरे दिल में इच्छा कर रहा है इसको बैलेंस शीट में लिख दे, मेरे दिल में इच्छा कर रहा है, हो सकता है तुम्हारे दिल में इच्छा ना करे, मेरे दिल में इच्छा कर रहा है कि ये स्टॉक लिख दे कि स्टॉक एज एट 1 अप्रैल 2019। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना, हम लोग बैलेंस शीट कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 का। तो क्या 1/4/19 का बैलेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बैलेंस कौन से डेट का चाहिए, 31 मार्च 20 के डेट का बैलेंस चाहिए। तो ये जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है इसको हम लोग मानेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, कंज्यूम। तो जैसे ही कोई स्टॉक कंज्यूम कर लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करना है। ये स्टॉक को हम लोग खा गए, यूज कर गए, कंज्यूम कर गए, तो एक्सपेंस है। स्टॉक तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। और वैसे हम सर हमको तो आई हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड इट, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, ओपनिंग और स्टॉक याद है ना सबको, सब लोग ऐसे आंसर दे रहा था, लेकिन हमको चाहिए टेक्निकल आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 10,000, यहाँ पे लिख दिया हमने 10,000। एक चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो क्या है, 8-10 बार बोल चुके, एक बार फिर से बोलेंगे, मेरे को मन कर रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन है कितने जगह प्लेस होगा, एक जगह। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो कितने जगह प्लेस होगा, 2 जगह प्लेस होगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, एक एक करके तुम लोग बताते जाना क्या क्या है, उसको हम लोग लिखते जाएंगे। परचेजेज क्या है क्या, अब मेरे को क्लियर करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कितना है परचेज, 58,000। तो लिख देंगे टू परचेजेज। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट होगा, 58,000। सब कोई मेरे साथ है, आगे चलते हैं। उसके बाद है वेजेज। वेजेज कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। चलो लिख दो वेजेज, एक लाइन छोड़ देना रिटर्न के लिए। वेजेज कितना लिखेंगे, 4700। हम लोग साथ में बना रहे हैं ना, बनाना है छोड़ना नहीं है, बनाओ। वेजेज कितना हो गया, 4700। तुम मेरे साथ बनाएगा ना, तुमको भी इक्वल कॉन्फिडेंस आएगा जितना कॉन्फिडेंस मेरे को आएगा। हम लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कम करें क्या, कॉन्फिडेंस किसको चाहिए, तुम लोग को।
उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट का मतलब हो गया क्या, सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न, 3520। तो यहाँ पे जगह बना लेते हैं, बाई सेल्स अगर मिलेगा तो ऊपर लिख लेंगे, सेल्स में से क्या घटा दे, सेल्स रिटर्न। कितना है बताओ, 3520, माइनस में लिख देंगे इसको, डन। उसके बाद है कैरेज ऑन परचेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वही कैरेज ऑन सेल होता है तो क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। कितना, 2360। लिखो कैरेज ऑन परचेजेस 2360, लिखो कैरेज ऑन परचेजेस 2360, देन और क्या है, कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस आया, गुड्स बनाने पे खर्च है या गुड्स बेचने का खर्च है, बेचने का खर्च क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक बात बताओ, दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि या तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना लेते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ये तरीका हुआ। और दूसरा कि चलो सबके सब एक साथ बनाते हैं। तो पहला वाला तरीका है ना, हो सकता है कोई चीज छूट जाए, टॉपिक कोई पॉइंट छूट जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों एक साथ बनाएंगे। हमको तीनों बनाने आता है, हमको बैलेंस शीट बनाने आता है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आता है, तीनों एक साथ बनाते हैं, क्या झमेला है, ठीक है। तो जिसका जो चीज मिलेगा उसको वहां ले जाके लिख देंगे। बहुत सारे टीचर ऐसे गाइड करते हैं कि पहले एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट वाला फिगर ढूंढ ढूंढ के लिख लो, वैसे नहीं बनाना है। उसमें क्या होगा ना कि सपोज 10 आइटम है, तीनों तीनों तीन तीन आइटम तीनों जगह का है ना, 9 आइटम लिख जाएगा, 10वां आइटम छूट गया। जैसे ही एक आइटम छूटेगा तो बैलेंस शीट मैच करेगा, नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज पढ़ते आएंगे, देखते जाएंगे कौन कहाँ जाना चाहिए, कौन कहाँ जाना चाहिए, उसको वो ड्रावर में डाल देंगे, ड्रावर में नहीं अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो अब कौन सा आइटम बचा, कैरेज ऑन सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ चलो लिख देते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बस कोई एडजस्टमेंट होगा तो ऊपर एक लाइन में कर देंगे। तो एक लाइन छोड़ के लिखो, क्या लिखना है, टू कैरेज ऑन सेल्स। कितना, 710, इतना ही है ना, ठीक है। उसके बाद ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा, ऑफिस सैलरी भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना, 4800, लिखो टू ऑफिस सैलरी। कितना, 4800, डन। सब लोग साथ में, आगे चलते हैं। रेंट एंड टैक्सेस, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना, 2400, ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट एंड टैक्सेस कितना, 2400। और आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, कैश। कैश क्या है, एसेट। कैश क्या है, एसेट। और एसेट कहाँ जाना चाहिए, क्या हम जबरदस्ती तुम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग बता रहे हैं मेरे को, कोई रट्टा करवाए क्या कि कैश वहां डाल दो, ये चीज वहां डाल दो, वो चीज वहां डाल दो, ऐसा तो कोई रट्टा नहीं करवाए। हम आपको कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट के तरीके से चलना है, कभी आपका गलत नहीं होगा। तो कैश क्या है मेरा, असेट, और असेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आकर के लिख देते हैं क्या, कैश। कितना है कैश, 1100, डन। उसके बाद है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी क्या है, असेट। कितना, 7820। तो बैंक बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे, बैंक बैलेंस 7820। और आगे चलते हैं। उसके बाद है बैड डेट्स, क्या है, लॉस। बैड डेट्स इज लॉस, ठीक है। लॉस कहाँ जाएगा, लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिख दो। क्या लिख देंगे, बैड डेट्स। कितना, 600, डन। आगे चलिए। और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम लोग दिए हैं किसी को, एक्सपेंस है,
किस तरीके का एक्सपेंस है? सामान बनाने का खर्च है कि बेचने का खर्च है? बेचने का खर्च है, तो किस तरीके का एक्सपेंस कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट अलाउड है ना? कितना? 640। ठीक है, और आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट। और एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा 6400 ना? कितना है? 20,000 है। हाँ 20,000। डन? नहीं दिख रहा है? देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है स्कूटर। स्कूटर क्या है? असेट। तो लिख दिए असेट। कितना है? 6600। असेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। लिख दो स्कूटर 6600। हाँ, जब अभी दिया ही नहीं है तो क्यों लिखे? जब देगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। जब देगा तब ना लिखोगे बाबू। स्कूटर रिपेयर्स, ये क्या है? एक्सपेंस है। किस तरीके का एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 850। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्कूटर रिपेयर कितना? 850। डन। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट। मेरे को पैसा मिलने वाला है बिल्स रिसीवेबल से। कितना? 3500। कितना? 3500। 3500 असेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो लिख लो बिल्स रिसीवेबल। कितना? 3500। आगे चलते हैं। कमीशन डेबिट साइड है, इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेंस है। और कमीशन किस तरीके का एक्सपेंस होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही बात लगता है हमारे 10 बार बोल चुके हैं। कमीशन कितना है? 1800। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स क्या है? ये असेट। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। सिर्फ अकेले हम क्यों बोले? सब बोलो। डेटर्स कितना जाएगा? 25,400। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। हम लोग किसी से लोन लिए होंगे एक्स से, उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये क्या कहलाएगा? किस तरीके का एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना? 1500। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना? 1500। उसके बाद क्या है लास्ट? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ एडजस्ट होता है? बैलेंस शीट में। किससे एडजस्ट होता है ड्राइंग्स? कैपिटल से एडजस्ट होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल का ले देते हैं। कैपिटल जो है वो होगा, जो होगा माइनस क्या कर देते हैं? ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स माइनस करना है? 6000। जब जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे अभी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि कैपिटल कितना आने वाला है। जब आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। डेबिट साइड पूरा हो गया। क्रेडिट साइड में बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है, तो आई आई लिख देते हैं। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखो, एक लाइन छोड़ के लिख देना, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 750। एक लाइन छोड़ के लिखे, हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, मेरे को क्या पता, इसलिए एक लाइन छोड़ करके लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, उसके बाद बताओ रिटर्न आउटवर्ड्स, ये क्या होता है? परचेज रिटर्न। ये कहां से एडजस्ट होगा? परचेज से। 2600 माइनस करना है कहां से? परचेज से।
2600 माइनस कर दो, नेट में लिख दो परचेज कितना आ रहा है बताओ, 55,400। डन। उसके बाद चलते हैं सेल्स, कितना 98,650। किस तरीके का इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। सेल किस तरीके का इनकम है, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कहा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो सेल्स कितना है 98,650, 98,650 लेस करिए, वही बताओ मेरे को कितना आ रहा है 95,130। देन उसके बाद बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। एक दो लाइन छोड़ देना कैपिटल के बाद और लिख लो क्या, बिल्स पेबल कितना है 3,000। सब लोग साथ में मेरे। देन आगे चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में 5600। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 5,600। डन। और आगे बताओ, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ये क्या एक्सपेंस पेबल, ये भी क्या है एक तरीके का लायबिलिटी। कोई ऐसा क्रेडिटर है जिसमें क्या देना है हम लोग को, रेंट देना है, एक्सपेंस पेबल कहते हैं इसको। ये क्या है हमारा लायबिलिटी कितना 500। लायबिलिटी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। किसी को भी इच्छा कर रहा है क्रेडिटर फॉर, चूंकि एक्सपेंस है रेंट है तो इसको पीएल में लिख दे, मन कर रहा है क्या, मन को दाब लो भाई। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, कितना होगा 500। लायबिलिटी कहाँ आएगा हमेशा, बैलेंस शीट में ही आएगा। रेंट बस मिलता जुलता नाम है तो उससे थोड़ी हो जाता है। उसके बाद क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में 40,000, बैलेंस शीट में लिख दो, जगह छोड़े थे। डन। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे होंगे। लोन फ्रॉम एक्स, किसी से एक्स से लोन लिए थे, ये क्या है लायबिलिटी, कितना 10,000। लिख दो लोन फ्रॉम एक्स कितना 10,000। डन है। उसके बाद लास्ट क्या है, कमीशन। क्रेडिट साइड इसका मतलब क्या हुआ, इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे इसको। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ आ जाओ, क्या लिखेंगे इसको, बाई कमीशन इनकम लिख देते हैं, ठीक है। कितना है 1,200। डन। दो ही चीज सीखे थे आज। पहला कि ट्रायल बैलेंस में जितना इंफॉर्मेशन है एक जगह आएगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो दो जगह आएगा। ट्रायल बैलेंस का पूरा काम हो गया, कंप्लीट नक्की हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रिपेयर ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उस डेट का बैलेंस शीट भी बनाना था। उसके बाद बताया स्टॉक ऑन 31 मार्च 20 इज 22,000। बताया स्टॉक कितना है 22,000। बोला स्टॉक कितने का है 22,000 का है। 31 मार्च 2022 कौन से डेट का है, 31 मार्च 20 ना, सॉरी 31 मार्च 20 को बताया स्टॉक कितना है 20,000। अब एक बात क्या 22,000 है, अच्छा हाँ 22,000। डन। 31 मार्च 20 को स्टॉक कितना है 22,000। ये ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किए होंगे कि नहीं रिकॉर्ड किए होंगे। मतलब हमारे बुक्स में स्टॉक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। भले ही गोदाम में स्टॉक 22,000 का दिख रहा है, लेकिन क्या उसका एंट्री हम लोग किए हैं कि स्टॉक मेरे पास 22,000 का है, नहीं किए हैं। इसका मतलब स्टॉक इसका एक एंट्री पास करना पड़ेगा। बिना एंट्री पास किए क्या हम लोग स्टॉक खड़ा कर सकते हैं बुक्स में, नहीं। तो स्टॉक क्या होता है, असेट। असेट को बढ़ाना पड़ेगा कितने से 22,000 से। असेट्स को बढ़ाने के लिए असेट को क्या करेंगे हम लोग डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को करेंगे हम लोग डेबिट, कितने से 22,000 से।
याद है स्टॉक का जर्नल एंट्री हम लोग पढ़े थे जर्नल में कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होता था और क्रेडिट होता था दो चीज, या तो परचेजेज अकाउंट, क्या डेबिट होता था, या तो परचेजेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट कौन होता था, या तो परचेजेज अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट। ये नेक्स्ट क्लास हमारा ना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। आज थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजेज अकाउंट ऑलरेडी चूंकि क्लोज है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये वाला लाइन नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा कि परचेज अकाउंट ऑलरेडी क्लोज है, तो हम लोग डायरेक्टली अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी परचेज अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, परचेज अकाउंट तो बंद हो गया ट्रायल बैलेंस में। अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कहां से क्लोजिंग स्टॉक हम क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आया हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये एंट्री पास कर दिए होते तो इसका डेबिट आइटम भी रिकॉर्ड कर लिए होते और क्रेडिट आइटम भी रिकॉर्ड कर लिए होते, और दोनों को एक एक जगह पोस्ट कर देते, दोनों नक्की हो जाता, डन। लेकिन यहाँ पे तो इसका कोई अकाउंट हिट नहीं हुआ है, ना तो डेबिट का यूज किए ना तो क्रेडिट का यूज किए हैं। अब फाइनल अकाउंट में डालेंगे तो हमको दोनों अकाउंट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक बार में, है ना। मेरे को इसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा और इसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे अगर इसको लेजर करते तो दोनों इफेक्ट दूसरा दूसरा डालते ना, डालते। अब यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली पोस्ट करना पड़ेगा कहाँ, फाइनल अकाउंट में। तो कितने जगह पोस्ट करना पड़ेगा, एक जगह की दो जगह, दो जगह। यही करक्स हम दिए थे कि ट्रायल बैलेंस में कोई इंफॉर्मेशन है वो कितने जगह पोस्ट किए थे, अभी तक एक एक जगह पोस्ट कर रहे थे। ट्रायल बैलेंस पूछ रहे थे कौन सा क्या चीज है बताओ रे लड़का लोग, बताया, हम लिखते चले गए। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर जो इंफॉर्मेशन मिला उसका तो जर्नल एंट्री ऐसे हुआ, है ना। अब इसको दोनों को इफेक्ट लेना पड़ेगा, चलो दोनों को इफेक्ट लेने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, असेट। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा असेट, और असेट कहां जाता है, बैलेंस शीट में, डन। लिखना है ये सब चीज, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, असेट, और असेट कहां जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या जाके लिख दे, क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में क्या जाके लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक। कितने का, 22,000। ऐसा लिखने से क्या दोनों इफेक्ट ये ले चुके हैं कि एक ही इफेक्ट लिए अभी तक, एक ही लिए अभी तक, दूसरा भी लेना पड़ेगा। दूसरा कहां इफेक्ट लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 22,000 से। ट्रेडिंग अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 22,000 से, डन। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट लिख दें कि रेफरेंस लिखाएगा, रेफरेंस लिखाएगा। रेफरेंस क्या है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। रेफरेंस क्या है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए देखो जिसका भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह उसका एडजस्टमेंट हुआ, है ना। एक ऊपर भी आ गया क्लोजिंग स्टॉक, एक नीचे भी आ गया क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक, डन। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई क्वेरी, डन। अब क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग करना है। हेल्प करो मेरे को बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग कर देंगे पर्पल कलर से, लड़की लोग का फेवरेट। नहीं है तुम्हारा फेवरेट, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग करके बताओ मेरे को। 117130, इधर भी उतना ही लिख देते हैं, 117130, डन। बैलेंस फिगर क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। हेल्प करो मेरा, कितना आया, 474467, यही ग्रॉस प्रॉफिट कहां चल के आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी
CD वहां था तो BD यहाँ हो गया, ठीक तो बोल रही लड़की। 44,670 डन। अब किसको बैलेंस करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। चलो बैलेंस कर दो, हेल्प करो फिर से मेरा। एक सेकंड रुकिए, कितना है टोटल क्रेडिट साइड बता रहे हैं ना? 46,620, तो इधर भी उतना ही लिख देते हैं 46,620। बैलेंस फिगर क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डन। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या? बैलेंसिंग फिगर। कितना है बता दो? 33,320। करेक्ट। देख लेना, कैलकुलेशन गलत करेगा तो मेरा गलती नहीं है। ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कहां जुट जाएगा? ये प्रॉफिट जो आया ये कहां जुट जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट डबल 33,320। बताओ कितना आ रहा है टोटल? 67,320। अब बैलेंस शीट को टोटल करके बताओ कितना? 86,420। देखो ऐसा साइड भी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो ठीक है, कांग्रेचुलेशन, मिठाई बांट दो। और नहीं आ रहा है तो देखो कहाँ गलती हो गया। आ रहा है सही? अगर सारे जो भी हमने रूल दिया सबका सब फॉलो करोगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा क्वेश्चन गलत बन सकता है, ये हम एडमिट कर देंगे कि हो सकता है तुम क्वेश्चन गलत बना दिया, लेकिन बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है बट स्टिल बता देंगे। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है? क्या ट्रांसफरिंग नहीं है? अरे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक ही अकाउंट है, ठीक है ना? तो डेबिट साइड में सीडी हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में बीडी लिखे, यही तो करते थे हम लोग लेजर में। नेट प्रॉफिट किसका है होता है? ड्यूरिंग द ईयर हम लोग प्रॉफिट कमाए, वो किसका होता है प्रॉफिट? ओनर का। ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। इसलिए प्रॉफिट कहां जाके जुट गया? कैपिटल में। राइट। ठीक है, आज का क्लास यही तक रखते हैं। क्वेश्चन बनाना है जितना क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। कल का टॉपिक हमारा होगा क्लोजिंग स्टॉक पर हम लोग फिर बात करेंगे। अब ये बोल सकते हैं कि फाइनल अकाउंट चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। अब यहाँ से पढ़ेंगे, एक्चुअली एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट कर दिए, एक एडजस्टमेंट तो सिखाई दिए ना क्लोजिंग स्टॉक का, तो एडजस्टमेंट में हम लोग एक एडजस्टमेंट बता दिए। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में हमारा अब सिर्फ एडजस्टमेंट, डेली एक एक तरीके का एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे, ठीक है।